लोग बदल जाते हैं। उस रात सूरज देर तक बैठा रहा। अगले दिनों में मानसिक यातना बढ़ती चली गई। प्रिया उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगी। मेहमानों के सामने ताना, ऑफिस वालों के सामने अनदेखी। वो जानबूझकर कहती, यह बस होटल में काम करते हैं। सूरज भीतर से टूटता गया। उसने खुद को बदल लिया। अब वह कम बोलता, सीधे नजर नहीं मिलाता। हंसी जैसे चेहरे से गायब हो गई। वो पहले जैसा सूरज नहीं रहा। एक दिन प्रिया ने साफ शब्दों में कहा, मैं इस रिश्ते में बंधी नहीं रह सकती। सूरज ने पूछा, क्यों? प्रिया ने जवाब दिया, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बस यही आखिरी वाक्य था। कुछ ही दिनों में प्रिया ने घर छोड़ दिया। कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं। बस एक मजबूर पति खामोशी से अकेला रह गया। घर वही था, कमरे वही, लेकिन अब वहां एक आदमी रहता था जिसका आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। सूरज ने खुद को काम में डुबो दिया। अब वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहा था। ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल, लेकिन भीतर कहीं एक आग जल रही थी, और यही आग फ्रेंड कोर। प्रिया के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी बस गई। सुबह अलार्म बजता सूरज उठता, लेकिन अब उठने की वजह बदल चुकी थी। पहले किसी के सपने के लिए, अब सिर्फ अपने वजूद के लिए। वह फिर से होटल गया। वही काम, वही लोग, लेकिन अब वह अलग था। पहले जहां वह मुस्कुराता था, अब उसकी आंखें ज्यादा बोलती थीं। कई रातें उसे नींद नहीं आती। दिमाग में सवाल घूमते, क्या मेरी गलती थी? क्या त्याग करना कमजोरी बन गया? एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं यही रुक गया तो सच में हार जाऊंगा। अगले दिन उसने पुराने कागज निकाले, किताबें जो कभी बंद कर दी थी, धूल झाड़ी, फिर से पढ़ना शुरू किया। सुबह होटल, रात पढ़ाई। दिनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सूरज रुका नहीं। कभी कभी लोग समाज पढ़ाइए ताना मारते। पत्नी अफसर थी, छोड़कर चली गई। सूरज सुनता चुप रहता। अब वह बहस नहीं करता था, वो खुद को गढ़ रहा था। शहर में वही हलचल थी, लेकिन सूरज की दुनिया अब एक कमरे तक सिमट गई थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह सिर्फ दुखी पति नहीं था, वो एक सीखता हुआ आदमी बन रहा था। उसे समझ आने लगा, प्यार से बड़ा आत्मसम्मान होता है। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। अब वो झुकता नहीं था, कम बोलता लेकिन साफ बोलता। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी बदल ली। कम पैसे लेकिन समय ज्यादा। समय जो अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी था। वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता। कभी थकता, कभी टूटता, लेकिन रुकता नहीं। एक दिन उसने शहर की सड़क पर चलते हुए एक पोस्टर देखा, किसी प्रतियोगी परीक्षा का। उसने पोस्टर देर तक देखा, फिर मन ही मन कहा, शायद यही रास्ता है। उस रात उसने ठान लिया, अब जो भी होगा अपने दम पर होगा। वह जानता था आसान नहीं होगा, शायद कई साल लगेंगे, लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं रहता, तो वह डरना छोड़ देता है। सूरज ने डर छोड़ दिया था। अब वह धीरे धीरे खुद को वापस पा रहा था, और कहीं दूर एक दिन उसका सामना फिर से उसी दुनिया से होना था जिसने उसे तोड़ा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोगों को वो चुपचाप गढ़ता रहता है। सूरज के लिए वक्त आसान नहीं था। पूरे 10 साल तक सुबह काम, रात पढ़ाई, बिना किसी शोर के। कई बार लगा सब बेकार है, कई बार लगा वो देर कर चुका है, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। और एक दिन वही हुआ जिसकी उसने किसी से चर्चा तक नहीं की थी। सूरज का चयन हो गया, पुलिस सेवा। कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई फोन नहीं किया गया। उसने बस आईने में खुद को देखा, वही आदमी, लेकिन अब नजरें झुकी हुई नहीं थी। समय बीतता गया, ईमानदारी से काम, बिना दबाव, बिना सिफारिश। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। और फिर एक दिन वो आदेश आया, एसपी के रूप में उसी जिले में तैनाती, उसी शहर में जहां उसने सब कुछ खोया था। पहले दिन ऑफिस पहुंचा, फाइलें, अधिकार, सलामी, लेकिन सूरज के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। कुछ ही हफ्तों में उसे कई पुरानी फाइलें सौंपी गई। उनमें से एक फाइल ने उसका ध्यान खींचा। जमीन घोटाले की जांच, फर्जी आदेश, दबाव में पास की गई फाइलें। नाम सामने आया विक्रम, और साथ में कुछ दस्तावेजों पर प्रिया के हस्ताक्षर। सूरज ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली। यह बदला नहीं था, यह कानून था। उसने जांच शुरू करवाई, सबूत इकट्ठा हुए, रिकॉर्ड खंगाले गए। कोई निजी मुलाकात नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ नियम। एक दिन दोनों को नोटिस भेजा गया। ऑफिस में प्रिया सूरज के सामने खड़ी थी। वर्दी में उसकी आंखों में पहली बार घबराहट थी। विक्रम की आवाज कांप रही थी। सूरज ने उन्हें देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ फाइल की तरफ इशारा किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। विक्रम निलंबित हुआ, प्रिया पर कार्रवाई हुई। कोई अपमान नहीं, कोई बदला लेने वाला वाक्य नहीं, बस न्याय। कार्रवाई के बाद प्रिया ने बाहर निकलते हुए कहा,
अगर उस दिन तुमने खुद को ना बदला होता। सूरज ने पहली बार शांत आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदला, मैं अपने लिए खड़ा हुआ। प्रिया चुप रह गई। सूरज अपनी कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देखा। शहर वही था, सड़कें वही, लेकिन अब वो आदमी बदल चुका था जिसे कभी मजबूरी ने चुप कराया था। आज उसी मजबूरी से उसकी पाचार आबान सामने देखते हुए ताकत बनी थी, और यही उसकी असली जीत थी। जांच आगे बढ़ चुकी थी। जो नाम पहले फाइलों में दबे थे अब खुलकर सामने आ रहे थे। सबूत एक के बाद एक जुड़ते गए। प्रिया को पूरा भरोसा था सूरज उसे बचा लेगा। वह जानती थी कि सूरज अब एसपी है। उसका एक इशारा बहुत कुछ बदल सकता था। जांच के दौरान प्रिया ने कई बार पुराने रिश्ते का सहारा लेने की कोशिश की, कभी संदेश, कभी मुलाकात की गुजारिश, लेकिन सूरज हर बार सिर्फ फाइल देखता रहा। न कोई मुलाकात, न कोई निजी बात। जांच पूरी हुई, रिपोर्ट साफ थी, प्रिया दोषी पाई गई। सरकारी आदेश निकला, निलंबन और साथ ही 3 महीने की न्यायिक हिरासत। जिस दिन प्रिया को हिरासत में लिया गया पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग वही थे जो कभी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही कहते अफसर होकर भी बेईमानी। इज्जत जो सालों में बनी थी कुछ घंटों में डूब गई। प्रिया को अब भी उम्मीद थी सूरज कुछ करेगा, लेकिन सूरज ने कुछ नहीं किया। जेल की 4 दीवारी में प्रिया पहली बार अकेली पड़ी थी। विक्रम भी अब उसके साथ नहीं था। जांच का दबाव बढ़ा तो वह चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल गया। ना कोई फोन, ना कोई सहारा। प्रिया टूट चुकी थी। जेल से छूटने के बाद उसने आखिरी कोशिश की। वो सूरज के घर पहुंची। दरवाजा खुला, सूरज सामने खड़ा था, शांत, स्थिर। प्रिया की आवाज कांप रही थी, मैं गलत थी, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सूरज ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर बोला धीरे लेकिन बेहद साफ, जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी मैं अकेला था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तब तुम सही थी, सूरज ने आगे कहा, और आज मैं। प्रिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं बचे थे। सूरज ने आखिरी बात कही, गलत के साथ खड़े होना मेरी वर्दी नहीं, मेरी जिंदगी के भी खिलाफ है। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया वही खड़ी रह गई। जिस आदमी को उसने कभी कमजोर समझा था वही आदमी आज सबसे मजबूत निकला। और सूरज वो पीछे मुड़ा, अपनी कुर्सी पर बैठा और फाइल खोल ली। उसके लिए अब कोई बदला नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ न्याय। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस जगह से यह कहानी देख रहे हैं।